Good morning, students. Today we will start a new topic, that is reported speech. So, before going to start, let's read what is reported speech, and it is divided into two sections, that is called direct speech and indirect speech. So, in direct speech, when we give the exact words that the person used, it is called direct speech. जो वर्ड्स किसी स्पीकर ने कहे हैं, अगर आप उसको डायरेक्टली अभी बता रहे हैं विदाउट डूइंग एनी चेंजेस, विल बी कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. द स्पोकन वर्ड्स आर पुट विद इन कोटेशन मार्क्स. जो कहे हुए वर्ड्स होते हैं आप उसको कोटेशन मार्क्स में बताते हैं. एंड द कोटेशन मार्क्स विच इज आर द साइन ऑफ दिस, एज वी हैव डिस्कस्ड इन पंक्चुएशन, राइट, आर अ साइन दैट द वर्ड्स आर द सेम वर्ड्स दैट अ पर्सन यूज्ड. जो बेसिकली वर्ड किसी पर्सन ने बोले हैं वो सिमिलरली ऐसे ही बोले जाएंगे. सी हाउ ही सेड टू मी, I am not feeling well. Clear? He said to me, I am not feeling well. तो ये ही ने कोई वर्ड्स बोले हैं मुझे, तो the words which is said to me are indicated in question marks will be form of direct speech. And what is indirect speech? When we convey the thoughts of the speaker without actual words. जब आप इसमें कोई चेंजेस करके बताते हैं विद इट्स फुल मीनिंग इंटैक्ट, उसके पूरे मीनिंग के साथ, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा, बट थोड़ा इसमें चेंजेस करेंगे प्रोनाउंस का, टेंसेस का. इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट और नरेशन. इसको आप नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. वी डोंट यूज़ कोटेशन मार्क्स, तो उसमें हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी that I was not feeling well. In this case हमने quotation marks का यूज़ नहीं किया है, एंड जो कहे हुए वर्ड्स है उसको आपने डायरेक्टली बता दिया है विद यूजिंग कंजंक्शंस. आपने यहाँ पे कंजंक्शंस का यूज़ करके, या आपने कह सकते हैं कि एक तरह का इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर आपने उसको कन्वर्ट करके बताया है इन द फॉर्मेट ऑफ यू कैन यूज ही ऑल्सो. ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो दैट वॉज द इंट्रो ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. इसमें हम जो रूल्स हैं उसको एक बार रीड करते हैं. इन द डायरेक्ट स्पीच द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज विद इन इन्वर्टेड कॉमास इन द डायरेक्ट स्पीच. हमने जो है रीड किया है कि डायरेक्ट स्पीच में जो कहे हुए वर्ड्स होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन होते हैं. क्लियर? द स्पीकर इज मेंशन्ड, ऑब्वियसली वी आर हैविंग स्पीकर ऑल्सो. The first word of the direct speech begins with a capital letter. The first word of the direct speech, या कहीं को जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट वर्ड होगा वो भी कैपिटल में होना चाहिए. A comma is used after the introductory or reporting verb. इंट्रोड्यूसरी और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप यहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे. We have done. Sometimes the reporting verb and the speaker's name is placed after the exact words are spoken. तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कहे हुए वर्ड्स होते हैं वो पहले डिस्क्राइब हो जाते हैं और जो स्पीकर्स है वो बाद में आता है. लेट मी टेल यू दिस. They will attend the class, comma, Rita said to me. Yeah, basically said Rita.
तो जो हमारे स्पोकन वर्ड है वो हमने पहले यूज़ कर लिया इन कॉमा इन्वर्टेड कोमास एंड द सब्जेक्ट इज बिंग यूज्ड या स्पीकर इज बिंग यूज्ड आफ्टर द सेंटेंसेस। तो ये भी बेसिकली हमारा डायरेक्ट स्पीच का पार्ट माना जाएगा। लेट्स सी अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच। नो इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। एज वी हैव डिस्कस बिफोर कि हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया था तो कॉमा इन्वर्टेड कोमास का यूज़ नहीं किया था, तो हम भी नहीं करेंगे। The comma is not used after the reporting verb, but that is used in its place। जैसे आपको ने बताया था वहाँ पर that का यूज़ करके, तो हम comma inverted commas की जगह that का यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। In the replacement of comma inverted comma you have to use that। किस में यूज़ करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में आपको गिवन होगा comma inverted comma, इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको चेंज करेंगे that में। तो फर्स्ट चेंज में समझ में आए। All the other punctuation marks like question marks, exclamatory sign, interrogation marks, comma, semicolon are removed in indirect speech except the commas or a full stop at the end। आप बेसिकली फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, उन सब का यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए नहीं करना है। When you do the changes from direct speech to indirect speech। And the next one about changes of some few words। Like tomorrow, tomorrow will convert into the next day, the following day। रिपोर्टिंग बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में अगर टुमारो गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट कर देंगे टुमारो को द नेक्स्ट डे, द बेसिकली फॉलोइंग डे। फाइन। यस्टरडे द डे बिफोर। फाइन। द प्रीवियस डे ऑल्सो। टुनाइट दैट नाइट। टुडे दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। दिस विल कन्वर्ट इनटू दैट, दीज विल कन्वर्ट इनटू दोज। फाइन। Next day will convert into the following day, next week the following week, next year the following year, last week the previous week, last month the previous month, last year the previous year। Here will convert into there, ago will convert into before, now will become in will change into then। तो now को then में change करेंगे। Fine। So that was the basic rule। अब यहाँ पे इसको हम सीखते हैं हाउ डू वी डू द चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। ओके। He says to my father, I am not attending this party। So first of all you should know about the persons। First persons will be called I, we। Second person you। Third person basically they, he, she, it, any name, so on। जो रिमेनिंग है हमारे थर्ड पर्सन्स में आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब गिवन है विच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एंड व्हाट इज रिटर्न बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमास विल बी कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड इट विल बी कॉल्ड subject of reported speech, and my father will be called object of reporting verb, and he will be called subject of reporting verb। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। बेसिकली
he will be given as a subject of reporting verb. My father is given as an object of reporting verb. It will be called subject of reported speech, and rest of is a part of basically reported speech. तो हमने यहाँ पर क्या सीखना है? हमने यहाँ पर ये सीखना है कि if you are having first person, basically in this video lecture I'm going to teach you how do we do the changes in pronoun. pronoun में कैसे changes करते हैं, ध्यान से देखना इसको. If you are having first person in reported speech, then it will convert same as he. Means first person same as subject of reporting verb. फर्स्ट पर्सन मीन्स अगर यहाँ पर आई और वी गिवन है, फाइन. इफ यू आर हैविंग सेकेंड पर्सन, दैट इज यू. इन दिस केस you have to do changes same as the subject of object of reporting verb. In third person, no changes. Let's discuss how we are going to do changes in this case. Okay, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं. See, firstly you should know, अगर आपके पास यहाँ पर says to given है, फाइन, तो आप उसको टेल्स में कन्वर्ट करोगे. say to will convert into tell, said to will convert into told. You have to keep remember this. तो आप ये changes भी याद रखना है. But first of all you should understand कि ये कौन सा tenses है. says to given है, s और es लगा है. s और es भी यूज हम करते हैं, जैसे हमने tenses में पढ़ा है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट फॉर्म. अगर आपके पास यहाँ पर सेज है, फाइन, या प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब गिवन है, तो हम यहाँ पर कोई भी टेंसेस में चेंजेस नहीं करेंगे. इफ यू आर हैविंग प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब केसेस, देन वी विल नॉट डू एनी चेंजेस ऑफ टेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच. फाइन, तो वही देखते हैं यहाँ पर. ही says to will convert into tells. My father, comma inverted comma goes, that comes. Fine. I is a first person, उसमें चेंज करके सेम एज अ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ही है, ही आ जाएगा. एम, अब आई के साथ एम का यूज करते हैं, अब ही के साथ इज का यूज करेंगे. ही इज नॉट attending. अब this will convert into that. That party. All right. So he will convert as a he. Says to, tells. My father will be same as my father. Comma inverted comma goes, that comes. I is a first person, will be changed into as a subject of reporting verb. Is not, because we are not doing any changes of tenses because of using प्रेजेंट फॉर्मेशन इन रिपोर्टिंग वर्ब. फाइन, आई के साथ एम का यूज करते हैं, बट वी आर यूजिंग ही, तो नाउ वी विल यूज इज नॉट. अटेंडिंग विल बी सेम एज अटेंडिंग. दिस विल कन्वर्ट इनटू दैट, एज वी हैव डिस्कस्ड. दिस विल कन्वर्ट इनटू दैट, दीज, दोज, एज यू नो वेरी वेल. पार्टी विल बी सेम एज पार्टी. इन द केसेस ऑफ सेकंड पर्सन, लेट्स सी सेकंड पर्सन में क्या चेंज कर सकते हैं हम. You are not attending this. सेकेंड पर्सन में हमने यहाँ पे यू ले लिया. आई टोल्ड यू इट विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्ट देखेंगे आप इसका रिपोर्टिंग वर्ब का. सो इन द केसेस ऑफ यू, सब्जेक्ट विल बी माई फादर, बट वी आर यूजिंग प्रोनाउन. इन द केसेस ऑफ प्रोनाउन, माई फादर जो कोई प्रोनाउन होगा दैट इज ही. कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बिकॉज फादर के लिए आप यहाँ पर ही का यूज करेंगे. मदर होती तो शी का यूज करते. All right.
इज नॉट एज यूजुअल यहाँ पर लगाएंगे। ओके, इन द केसेस ऑफ थर्ड पर्सन they are not attending this party, so यहाँ तक सेम रहेगा हमारा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोस दैट कम्स, वी आर हैविंग थर्ड पर्सन। अब दे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन। आया समझ में? सो दैट वाज बेसिकली जस्ट इंट्रो या फर्स्ट इंट्रो ऑफ बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच। सो इन अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टार्ट विद upcoming topics of reported speech. Thank you so much.